गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज फिर से आपके अपने चैनल वर्चुअस में। मैं दुर्धनकर फॉर्मर एसबीआई पी हूँ। आज फिर से आपके लिए आरआरबी प्री 2020 के लिए एक बहुत ही प्यारा सेशन लेकर आए। ये सीरीज़ का छठा सेशन रहेगा, सेट नंबर 6 है। इससे पहले 5 सेशन हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल पर देख सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट बन रखी है IBPS RRB प्री 2020 के नाम से, जाके उसे चेकआउट कीजिए, वहाँ पर आपको सभी सेशंस मिल जाएंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या डिफरेंट टॉपिक्स पे सवाल देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक बॉक्स बेस्ड पजल, देन हमारे पास रहेगा एक स्क्वायर सेटिंग अरेंजमेंट, इसके बाद हम देखेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के कुछ सवाल, देन डिग्री बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डायरेक्शन के जो रहते हैं, देन ब्लड रिलेशन का एक सवाल, और फाइनल हम एंड करेंगे न्यू पैटर्न्स लॉक्स के साथ। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड तक देखिएगा, ये सभी से रिक्वेस्ट है। और साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है, यार अगर आप लोगों को सेशंस पसंद आ रहे हैं तो 1 सेकंड का समय लगेगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन बेल आपको दिखाई देती है ना, बिल्कुल सब्सक्राइब के पास है, सब्सक्रिप्शन बटन के बिल्कुल एडजेसेंट आपको दिखाई देगी, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जब भी कोई नया वीडियो हम आपके लिए लेकर आए तो उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और उसी समय आप वीडियो को देख लें। तो चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं। अब सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिकमेंडेशन मेरी तरफ से, अगर आप लोगों ने अभी तक कोई भी टेस्ट सीरीज परचेस नहीं की है तो और ज़्यादा समय खराब मत कीजिए, जल्दी से टेस्ट सीरीज बाय कर लीजिए। और मेरी तरफ से सजेशन रहेगा प्रैक्टिस मॉक के लिए, बहुत ही टेस्ट सीरीज है, रिलेवेंट कंटेंट है, न्यू पैटर्न क्वेश्चंस हैं, और जिस लेवल पे एग्जाम में आने वाला है बिल्कुल उसी लेवल पे आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज में सवाल मिलने वाले हैं। एक फ्री टेस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके आप देख सकते हैं। आरआरबी क्लर्क प्री के लिए वो टेस्ट है, जाके दीजिए, आपको आइडिया लगेगा कि आप करेंटली प्रिपरेशन वाइज किस लेवल पे हैं और कितना इंप्रूव करने की ज़रूरत है, किन सेक्शंस में इंप्रूव करने की ज़रूरत है, सारी बातें वहाँ पर बता दी जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्लान्स में तो डिफरेंट प्लान्स यहाँ पर दे रखे हैं। इसमें एक प्लान इन्होंने और ऐड किया है अभी करंटली बहुत अच्छा एक ऑफर चल रहा है 8 महीनों के लिए। अब आप मात्र 599 रुपये में 8 महीने के लिए 599 रुपये में ये टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट सारे बैंक एग्जाम्स आपके कवर हो जाएंगे, तो इसके बारे में एक सोच दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है फ्री टेस्ट के लिए, जाके चेकआउट कीजिएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं डिफरेंट प्लान्स के लिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बॉक्स बेस्ड पजल है, पॉज कीजिए, पॉज करके एक अच्छा सा अटेम्प्ट दे दीजिए, जल्दी से पॉज करके एक अच्छा सा अटेम्प्ट दे दीजिए, फिर हम इसका डिटेल सोल्यूशन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है 7 बॉक्सेस हैं, 7 बॉक्सेस के डिफरेंट कलर्स हैं, प्लेस्ड वन अबव द अदर, द बॉक्स बॉटम प्लेस्ड एट बॉटम इज नंबर्ड एज 1 अबाउट 2 एंड सो ऑन। ठीक है, बहुत ही स्टैंडर्ड अरेंजमेंट में। 1 मिनट के लिए अच्छा यहीं पर बना लेते हैं जल्दी से। 7 बॉक्सेस आपको दे रखे हैं, तो 7 6 5 4 3 2 और 1, इस तरह से हमने क्या किया, एक कॉलम, यहाँ पर बॉक्स का नेम आ जाएगा, यहाँ पर उसका क्या आ जाएगा, कलर आ जाएगा। ठीक है सर, अब बारी बारी से सारी इन्फॉर्मेशन हम देखना स्टार्ट करते हैं, एक बार आउटले कंप्लीट कर लें। ठीक है सर, चलिए अब सबसे पहली इन्फॉर्मेशन आपको क्या दे रखी है सर, सबसे पहली इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है F इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव C। F को कहाँ रखा जाता है, इमीडिएटली बिलो C। अच्छा, F को C के जस्ट नीचे रखा जाता है। ठीक है सर, F को C के नीचे रख दिया। मोर देन 2 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिलो ब्लैक, ब्लैक के नीचे 2 से ज़्यादा बॉक्सेस रहेंगे, तो ग्रेटर देन 2 करके इस तरह से लिख लीजिए। देन E इज प्लेस्ड अबव ब्लैक, E को ब्लैक के ऊपर रखा जाता है, तो यहाँ पर आप इस तरह रख सकते हैं, E को ब्लैक के ऊपर रखा जाता है, इस तरह से नोट कर लिया। द बॉक्स विच इज कलर्ड मरून इज प्लेस्ड इमीडिएट बिलो X, X के जस्ट नीचे मरून कलर्ड बॉक्स आपका आएगा, तो इसको नोट करके बंद कर लेते हैं। ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन ब्लैक एंड बी, ब्लैक और बी के बीच में एक बॉक्स का गैप है। ठीक है सर, नोट डाउन कर लिया इसको। देन आपको क्या दे रखा था, ए इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो बॉक्स विच इज कलर ब्राउन, ए को कहाँ रखा जाता है, ब्राउन के जस्ट नीचे रखा जाता है, इमीडिएटली बिलो ब्राउन आपका ए रखा जाता है। चलिए इसको नोट डाउन करके रख लिए। व्हाइट कलर्ड बॉक्स इज प्लेस्ड बिलो F, F के नीचे व्हाइट रखा जाता है। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। अब इसके अलावा और क्या चीज दे रखी है, ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन व्हाइट एंड सिल्वर, व्हाइट और सिल्वर के बीच में कितने बॉक्स हैं सर, 2 बॉक्स रखे जाते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लिया इसको भी। और क्या दे रखा था,
द ग्रे बॉक्स इज प्लेस्ड नॉट एट द टॉप, तो ग्रे टॉप पे नहीं आएगा, तो यहां पर क्रॉस करके ग्रे नोट कर लीजिए। चलिए और क्या दिया हुआ था, बॉक्स ई इज प्लेस्ड इमीडिएट बिलो बी, ई को बी के जस्ट नीचे रखा जाता है। तो सर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट बन जाती है, ई को बी के जस्ट नीचे रखा जाता है। इसको एक बार मैं यही नोट कर लेता हूँ, बी के जस्ट नीचे कौन है, ई है। ठीक है सर। देयर आर टू बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन मरून एंड ब्लैक, मरून और ब्लैक के बीच में दो बॉक्सेस का गैप है। ठीक है, मरून और ब्लैक के बीच में दो बॉक्सेस का क्या है, गैप है सर। और क्या दिया हुआ था, बॉक्स ए इज नॉट ऑफ ब्लैक कलर, ए क्या है, ब्लैक कलर का बॉक्स नहीं है। ठीक है सर, यहां पर आपने सारी की सारी इंफॉर्मेशन नोट कर ली, कोई भी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं थी तो अरेंजमेंट में हम पुट नहीं कर सके। अब इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे। अब एनालाइज जल्दी जल्दी कैसे कर सकते हैं, आप सबसे पहले ये फोकस कीजिए कि कौन से वेरिएबल की सबसे ज़्यादा बात की जा रही है। तो क्लियरली सर पता चल रहा है कि ब्लैक के बारे में सबसे ज़्यादा बात यहाँ पर की गई है। अगर आप नोट करें, ब्लैक के बारे में सबसे ज़्यादा बात की गई है। ब्लैक के बारे में एक बात ये बोल रखी थी कि ब्लैक के नीचे दो से ज़्यादा बॉक्स होंगे, मतलब कम से कम एक दो तीन बॉक्सेस तो रहेंगे ही रहेंगे। तो ब्लैक को आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं और ब्लैक को आप 4 और 5 पे पुट कर सकते हैं। अब 4 ही 5 पे क्यों, 6 और 7 पे क्यों नहीं, क्योंकि सर ये बोल रखा है कि ब्लैक के ऊपर ई भी आएगा और फिर ई के ऊपर बी भी आएगा, मतलब ब्लैक के ऊपर कम से कम 2 बॉक्सेस होने चाहिए, कम से कम 2 बॉक्सेस, और नीचे कम से कम 3 बॉक्सेस, तो 2 पॉसिबिलिटी बनती है। मैं यहां पर आपको एक पॉसिबिलिटी से दिखा रहा हूं, 5वें नंबर पे जब ब्लैक को रखा जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी आप खुद से चेक कर लीजिएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगी, वो बनानी पड़ेगी क्योंकि यहां पर स्पेस है नहीं, तो मैं बना के नहीं दिखा पाऊंगा, माफी चाहूंगा। पर आप चौथे नंबर पे ब्लैक रख के भी चेक करोगे, मैं अभी के लिए चेक कर रहा हूं 5वें पे ब्लैक रख के। अब 5वें पे ब्लैक रखा तो ऊपर क्या आना चाहिए, ई, तो ई ये रहा, और ई के जस्ट ऊपर कौन आना चाहिए, बी, तो बी ये रहा। आराम से प्लेस कर दिया, कोई इशू नहीं है सर। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने यहीं पर यूज कर ली, इसको कैंसिल आउट कर लीजिए। अब सर ब्लैक और मरून के बीच में कितने का, 2 का गैप है, और ब्लैक और बी में कितने का था, 1 का गैप, तो ये भी आप यूज कर चुके हो। ठीक है सर, आराम से यूज हो चुका है। मरून और ब्लैक में कितने का गैप है, 2 का गैप है, तो इसको भी यूज कर लेते हैं। 1 2 का गैप, यहां पर आपका क्या आ जाएगा सर, यहां पर मरून आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया सर, यहां तक आप यूज कर चुके हैं। मरून से रिलेटेड है, मरून के जस्ट ऊपर क्या है, एक्स है, मरून के जस्ट ऊपर आपने क्या रख दिया, एक्स रख दिया सर। बहुत ही अच्छे। अब सर बाकी इंफॉर्मेशन क्या क्या बची है सर, व्हाइट और सिल्वर में 2 का गैप है, ब्राउन के जस्ट नीचे ए है, सी के जस्ट नीचे एफ है, और एफ के नीचे व्हाइट है। अब सी और एफ वाली इंफॉर्मेशन आप यूज कर सकते हो। देखो सी और एफ लगातार 5 और 4 पे आ सकते हैं और 2 और 1 पे आ सकते हैं। सर 2 और 1 वाली पॉसिबिलिटी नहीं बन पाएगी, क्योंकि एफ अगर 1 पे आ गया तो नीचे व्हाइट के लिए जगह नहीं बचेगी। तो सर एक ही पॉसिबिलिटी है, सी यहाँ पर, एफ यहाँ पर, और नीचे कहीं पर व्हाइट आ जाएगा, तो इसको यहाँ से क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। अब सर ए और ब्राउन वाली इंफॉर्मेशन आप आराम से यूज कर सकते हो। ए और ब्राउन की कैसे पॉसिबल है, सिर्फ एक ही तरीके से पॉसिबल है कि सर एक्स के सामने ब्राउन आ जाए और यहाँ पर क्या आ जाए, ए आ जाए। अब ये प्लेस करते ही अब एफ के नीचे व्हाइट आता है, ये आप प्लेस कर लोगे, नीचे सिर्फ एक ही खाली जगह है और वो भी नंबर 1 पे, यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, आपके पास व्हाइट आ जाएगा। ए के सामने ब्लैक नहीं आना चाहिए सर, बिल्कुल ब्लैक नहीं आ रहा है, मरून आ रहा है। अब सर आपके पास बचा है व्हाइट और सिल्वर में 2 का गैप, 1 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर आपके पास सिल्वर आ जाएगा। तो चलिए इसको कैंसिल आउट कर लीजिए। अब सर कौन सा बचा है सर, बॉक्सेस के नेम में देखिए तो बॉक्सेस के नेम में सिर्फ डी बचा है, तो डी यहाँ पर आ जाएगा। ग्रे टॉप पे नहीं आ सकता, तो सर ग्रे ई के सामने आ जाएगा। ठीक है सर, इसको हटा दीजिए। अब कलर कौन सा बच गया है सर, कलर बचा है वॉयलेट, वॉयलेट आ जाएगा आपका सबसे टॉप में, और ये आपकी अरेंजमेंट कंप्लीट। अब जैसे कि मैंने कहा था, फिर से रिपीट करूंगा, मैं जानता हूं एक केस और बनेगा जहां पर आप ब्लैक को 4 पे रखोगे, 4 पे रख के चेक कर लीजिएगा, आराम से बन जाएगा, कोई इशू की बात नहीं। ब्लैक को यहां पर रखना, एक के गैप के साथ बी आएगा, बी के जस्ट नीचे ई आ जाएगा, फिर धीरे धीरे करके आप पूरी अरेंजमेंट आराम से बना लोगे, वो एलिमिनेट हो जाएगी, यही ट्रू केस आएगा। चलिए कुछ सवाल देख लेते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ बॉक्स एक्स, एक्स का कलर क्या आ रहा है सर, एक्स का कलर आ रहा है ब्राउन कलर आ रहा है। Which of the following is black box? ब्लैक बॉक्स कौन सा है सर, ब्लैक बॉक्स सी बॉक्स है। ठीक है सर, सी आ जाएगा। 4 of the following 5 belong to a certain group, which one does not belong to that group? ई सिल्वर है क्या, ई सिल्वर नहीं है सर, ई और सिल्वर में पर 1 का गैप है। एफ मरून, एफ और मरून में भी सर 1 का गैप है। एक्स वाइट में भी 1 का गैप है। बी ब्लैक में भी 1 का गैप है। ए ब्राउन, ए और ब्राउन में सर 1 का गैप नहीं है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ऑड 1 आउट आ जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड एट द बॉटम, बॉटम में कौन सा बॉक्स रखा जाता है सर, डी रखा जाता है, और उसका कलर क्या है सर, उसका कलर है व्हाइट। ठीक है, हाउ मेनी बॉक्सेज आर प्लेस बिलो सी, सी के नीचे कितने बॉक्सेस हैं सर, सी के नीचे 1 2 3 4 बॉक्सेस हैं सर, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा। आई होप सभी के क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पॉज करके जल्दी से अटेम्प्ट दे दीजिए। चलिए लेट्स सी, देखें एक बार जल्दी से, आई होप आप सभी ने पॉज करके अटेम्प्ट दिया है। क्या दिया गया था, 8 फ्रेंड्स, 8 दोस्त थे, प्रेमा, क्विंसी, रजनी, STVWZ आर सिटिंग अराउंड द स्क्वायर टेबल। तो सबसे पहले तो स्क्वायर टेबल बना लीजिए बिना टाइम वेस्ट किए, फटाफट फटाफट, 1 2 3 4 5 6 7 8, आउट ऑफ 8 4 पर्सन कॉर्नर, 4 पर्सन मिडिल, ये तो कर ही दिया था। द पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर्स आर फेसिंग द सेंटर, अच्छा कॉर्नर वाले कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं, वाइल द पर्सन एट मिड पॉइंट्स आर फेसिंग आउटसाइड, और जो मिडिल ऑफ द साइड्स बैठे हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है सर, अब स्टार्ट करते हैं। पहली इंफॉर्मेशन ही काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन है, एस इज थर्ड टू द राइट ऑफ प्रेमा, फिर आगे बोल रखा है प्रेमा इज फेसिंग द सेंटर, प्रेमा सेंटर फेसिंग है, इसका मतलब प्रेमा को कहाँ रख दिया जाएगा सर, प्रेमा को आप रख दोगे कॉर्नर पे। अब एस कहाँ पर है, इसके थर्ड राइट, 1 2 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, एस आ जाएगा। ठीक है सर, जेड इज नॉट सिटिंग बिसाइड प्रेमा और एस, जेड एस और प्रेमा के पास नहीं है, तो जेड यहाँ पर भी नहीं आएगा, जेड यहाँ पर भी नहीं आएगा, जेड यहाँ पर सिर्फ 2 केसेस बनेंगे सर, जेड यहाँ पर या फिर जेड यहाँ पर। आप चाहें तो यहीं पर 2 केसेस बना सकते हैं, नहीं तो एक स्ट्रैटेजी और आप यूज़ कर सकते हो कि आगे की इन्फॉर्मेशन आप नोट करें, और हो सकता है वहाँ पर आपको 2 केसेस की ज़रूरत ना पड़े, दोनों में सेम टाइम लगेगा, कोई अलग बात नहीं है, दोनों में ही सेम टाइम लगेगा, तो कोई इशू की बात नहीं है। मैं यहाँ पर आपके लिए 2 केस बना देता हूँ, प्रेमा और यहाँ पर एस। एक बार जेड सर आपने यहाँ पर रखा, एक बार जेड कहाँ रखा, यहाँ पर रख लिया। चलिए सर आगे क्या दे रखा था, टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ रजनी, रजनी इज नॉट सिटिंग एट द मिड पॉइंट, रजनी इज नॉट ऑल्सो बिसाइड जेड। चलिए ये इंफॉर्मेशन हम एक साथ यूज करते हैं। सबसे पहले तो कि टी कहाँ पर है, रजनी के थर्ड राइट, और रजनी कहाँ पर है, मिड पॉइंट पे नहीं है, मिड पॉइंट पे नहीं है तो रजनी कहाँ पर है, कॉर्नर पे, कॉर्नर पे होने के साथ साथ रजनी जेड के पास नहीं है, तो यहाँ पर रजनी नहीं है, यहाँ पर रजनी नहीं, वैसे भी नहीं हो सकती सर, क्योंकि वो कौन से पे है, कॉर्नर पे, तो रजनी या तो यहाँ पर आएगी या फिर रजनी यहाँ पर आएगी। अब इसके साथ साथ ये भी बोल रखा है कि टी रजनी के थर्ड राइट है, तो रजनी को यहाँ रखा मैंने, तो 1 2 3 टी यहाँ पर आता है, रजनी को यहाँ रखा तो 1 2 3 दोनों पॉसिबिलिटी है, तो इसको तो अभी नोट करके रख लेते हैं, इसको तो अभी आप नोट करके रख सकते हो। इसमें यूज़ कर सकते हैं क्या, हाँ इसमें यूज़ कर सकते हो सर, यहाँ पर रजनी नहीं आ सकती, यहाँ पर नहीं आ सकती, क्योंकि जेड के बिसाइड नहीं है, तो रजनी को यहाँ पर बिठाए, रजनी को यहाँ पर बिठाओगे तो टी इसके थर्ड राइट है, 1 2 3 नॉट पॉसिबल सर, थर्ड राइट पे तो जेड बैठा है, तो ये केस क्या हो जाएगा, यहीं पर एलिमिनेट हो जाएगा, तो इसको क्या करते हैं, यहाँ से जेड हटा देते हैं। अब क्या करेंगे सर, अब आपके जो 2 केसेस पॉसिबल हो रहे थे रजनी में, वो हम यूज़ कर लेते हैं कि एक बार रजनी को आपने क्या किया, यहाँ पर रख दिया, और एक बार क्या किया, रजनी को आपने यहाँ पर रख दिया। ठीक है सर, अब इसके थर्ड राइट 1 2 3 यहाँ पर टी आ गया, 1 2 3 यहाँ पर टी आ गया। ठीक है, कोई इशू नहीं है सर, आगे बढ़ते हैं। देयर इज ओनली 1 पर्सन बिटवीन प्रेमा एंड वी, प्रेमा और वी के बीच में 1 का ही गैप है, तो यहाँ पर वी आ गया, प्रेमा और वी में 1 का ही गैप है सर, यहाँ पर तो जगह ही नहीं बची वी के लिए, 1 के गैप के साथ एक बार जेड है, एक बार रजनी है, तो ये केस आपका सर एलिमिनेट हो गया। अब और क्या दे रखा था, क्विंसी इज नॉट सिटिंग बिसाइड वी, क्विंसी वी के पास नहीं बैठेगी, तो क्विंसी आ जाएगी जेड और रजनी के बीच में। अब कौन बच गया सर, डब्ल्यू बचा है सर, डब्ल्यू को यहाँ पर प्लेस कर दीजिए, आपका अरेंजमेंट कंप्लीट है। चलिए पहला सवाल देखते हैं, फॉल द पर्सन्स आर मेड टू सिट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेमा, देन द पोजीशन हाउ मेनी पर्सन रिमेन्स द सेम एक्सक्लूडिंग प्रेमा। ऑब्वियसली प्रेमा से स्टार्ट करते हुए, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेमा सभी को आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाते हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी सर, ये वाली, जैसे प्रेमा से स्टार्ट किया तो पी, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, जैसे ज़्यादा बेटर आपको क्लियरली पता चले, यहाँ पर क्या आ जाएगा क्यू, यहाँ पर आपका आर आ जाएगा, यहाँ पर आपका एस आ जाएगा, यहाँ पर टी आ जाएगा, यहाँ पर वी आ जाएगा, यहाँ पर डब्ल्यू आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा जेड। तो सर प्रेमा को छोड़ के, और प्रेमा को तो एक्सक्लूड करना है सर, किसी की भी पोजीशन सेम आ रही है क्या, नहीं सर, किसी की भी पोजीशन आपकी यहाँ पर सेम नहीं आई है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नन आ जाएगा। चलिए, हु इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ वी, वी के फोर्थ लेफ्ट कौन है, 1 2 3 4 जेड है सर,
Z आ जाएगा फोर्थ लेफ्ट, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्वींसी इन रेस्पेक्ट ऑफ रजनी, रजनी के रेस्पेक्ट में क्वींसी की पोजीशन क्या है? रजनी से देखा जाए तो क्वींसी उसके इमीडिएट राइट में आ रही है, इमीडिएट राइट में, इमीडिएट राइट लिख लीजिए, बहुत ही बढ़िया सर। अब आगे क्या दे रखा है? व्हाट इज, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के थर्ड राइट पे कौन है? 1 2 3 सर जेड है। डब्ल्यू के थर्ड राइट पे कौन आ रहा है सर? जेड आ रहा है। हाउ मेनी पीपल आर देयर बिटवीन टी एंड क्विंसी, टी और क्विंसी के बीच में कितने लोग हैं सर? अगर आप, डिपेंड करता है कहाँ से देख रहे हैं, अगर टी के राइट से देखेंगे तो एक ही पर्सन है, लेफ्ट से देखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो राइट से देखो तो 1, लेफ्ट से देखो तो 5। टी के राइट से देखोगे, टी के राइट से देखोगे तो सर 1 आ रहा है, और टी के लेफ्ट से देखोगे तो कितने आ रहे हैं सर? 5 आ रहे हैं, ठीक है। आई होप सभी के क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अब कुछ सवाल अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के देख लेते हैं, पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए, इसके लिए आपके पास 15 से 20 सेकंड सफिशिएंट रहेंगे। चलिए लेट्स सी, एक बार देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इन अ सर्टेन कोड बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट HER इज रिटन एज पावर RG। अब एक बार जल्दी से इसको कंपेयर कर लेते हैं बिना टाइम आगे वेस्ट किए। पावर RG, तो H को पावर से कनेक्ट किया सर, H कहाँ पर है? H ये रहा, पावर कहाँ पर है? ये रहा। कितने का गैप आया सर? 2 लोगों का गैप है, असली में देखें तो +3 का आपका रिलेशन है। E और R में देखा, E और R में सर देखें तो -1 का रिलेशन है। R और G में देखा तो सर R और G में 1 2 3 +3 का रिलेशन। बिल्कुल सिंपल सर। सन में देख लेते हैं SUN, और उसका कोड क्या है? 6HT। इसमें भी देख लेते हैं S कहाँ पर है सर? ये रहा S, ये रहा 6, 1 2 3, वही सर +3 आया है। U और H को देखा सर, U और H देखा तो सर वही -1 है, और N और T देखा तो सर N और T 1 2 3 +3 है। तो पैटर्न क्लियर है सर, पैटर्न है +3 -1 +3 का। तो अब पूछा क्या गया है? हाउ विल पैट बी कोडेड, पैट को कैसे कोड करोगे? तो सिंपल है, P में +3, A में -1 और T में +3। अब देख लेते हैं P की पोजीशन कहाँ पर है सर। P आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा, इसमें +3 1 2 3, यहाँ पर आ जाएगा W। A कहाँ दिखाई दे रहा है? ये रहा, A में -1, यहाँ पर आ जाएगा प्लस। T में +3, T में +3 1 2 3, यहाँ पर क्या आ जाएगा? Y आ जाएगा। W + Y आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर E हो जाएगा। चलिए पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, 15 सेकंड के अंदर आंसर आना चाहिए। लेट्स सी द सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल। ऐसे लेटर्स जिसके पहले क्या आए? सिंबल आए, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय इवन नंबर, और जस्ट बाद में क्या आए? इवन नंबर आए। तो ठीक है सर, वो लेटर ढूंढना स्टार्ट कीजिए सबसे पहले जिसके बाद इवन आ रहा हो। सर लेटर लेटर इवन, लेटर लेटर इवन, लेटर लेटर, हाँ इस लेटर के बाद इवन आ रहा है, पर क्या पहले सिंबल आ रहा है? नहीं आ रहा सर। लेटर लेटर इवन, सर ये रहा लेटर, लेटर के बाद इवन आ रहा है सर, पहले सिंबल आ रहा है? नहीं आ रहा। लेटर लेटर इवन, ठीक है सर, इस लेटर के बाद इवन आ रहा है, पहले सिंबल आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो एक तो आ चुका है। आ गया सर लेटर लेटर, ठीक है, इवन, लेटर लेटर, हाँ इस लेटर के बाद इवन, बाद में सिंबल आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, 2 आ चुके हैं सर। लेटर लेटर इवन नहीं है सर, सिर्फ कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए, वही 15 सेकंड का समय। आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया। लेट्स सी, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर पोजीशंस इन द अरेंजमेंट, हेंस फॉर्म ए ग्रुप व्हिच वन डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। ऑड वन आउट आपको फाइंड आउट करना है पोजीशन के अकॉर्डिंग। देखिएगा R8Z, R एक के गैप के बाद 8, और R से जस्ट पहले Z, ठीक है। Y @ एंड Y एक के गैप के बाद @ और जस्ट पीछे क्या है? एंड। 5 7 U, 5 एक के गैप के बाद 7, और 5 से जस्ट पहले है U। GS2, G 2 का गैप S और आगे 2, ये आपका यहीं पर गलत हो गया। फिर भी ये भी चेक कर लेते हैं। 3 प्लस #3, ये रहा एक के गैप प्लस और जस्ट पहले हैशटैग। तो सर अलग कौन सा आ रहा है? अलग ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। चलिए पॉज कर लीजिए, 10 सेकंड के अंदर आ जाएगा ये तो आंसर। लेट्स सी क्या दे रखा था। अगर सारे सिंबल्स आपके डिलीट कर दिए जाएं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 9th एलिमेंट फ्रॉम राइट हैंड। राइट हैंड से 9th निकालना है, और सिंबल्स को मत गिनिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कौन आ रहा है सर? वाई आ रहा है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए पॉज कीजिए, पॉज करके आंसर दीजिए। लेट्स सी एक बार देख लेते हैं। आपको बताना है कि
क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा इस सीरीज के अंदर, D#L का मतलब क्या हुआ सर, 1 2 3 +3 और फिर यहाँ पे +1, PW प्लस। अब ये P और L में कोई रिलेशन है क्या, P और L में रिलेशन है सर 1 2 3 +4 का रिलेशन है, ठीक है। इसी तरह से प्लस और ई में देख लीजिए, प्लस और ई में क्या रिलेशन है सर, 1 2 3 4 +5 का रिलेशन है। सर ये 8 और टी में क्या रिलेशन है, 1 2 3 4 5 6 +6 का रिलेशन है। तो यहाँ से अगला क्या आ जाएगा सर, +7 आ जाएगा। 6 में +7 किया, 1 2 3 4 5 6 7, सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है सर। अब इनमें आपस में क्या रिलेशन था सर, आपस में सर रिलेशन क्लियर है, +3 का है, पहले और दूसरे नंबर में +3 का रिलेशन है। तो H में +3 किया, 1 2 3 आपके पास क्या आ गया सर, पावर आ गया, ठीक है सर। अब इसके अलावा और क्या रिलेशन था सर, फर्स्ट और थर्ड वर्ड में क्या रिलेशन है सर, +1 का रिलेशन है। तो H में +1 किया, कितना आ गया सर, U आ गया। तो ये आपका कोड तैयार है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया। चलिए अब आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा रिकमेंडेशन, अगर आप लोगों ने अभी तक करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। अफेयर्स क्लाउड का एनुअल सब्सक्रिप्शन फुल और फाइनल स्टॉक रहना चाहिए आपके करंट अफेयर्स के प्रिपरेशन के लिए, और किसी सोर्स का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। अब 2 सेकंड की बात है, अच्छे से सुनिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहने वाली है। अगर आप प्री की अभी तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार मेंस की तैयारी प्री के सिलेक्शन के बाद ही की जाएगी, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि प्री के सिलेक्शन के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा मेंस की इतनी अच्छी तरीके से तैयारी करने की, स्पेशली करंट अफेयर्स के लिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मैंने एक लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में करंट अफेयर्स के लिए, अफेयर्स क्लाउड का एनुअल सब्सक्रिप्शन का लिंक है, वो उस पर क्लिक कीजिएगा, 2020 प्लान आप सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करते ही हमारा प्रोमो कोड VIRTUOUS का आप इस्तेमाल कीजिएगा, और डिस्काउंट के बाद आपका फाइनल पेमेंट बनेगा मात्र 315 रुपये, ओनली 315 रुपीज़, बिल्कुल सही सुन रहे हो। 315 रुपये में सारे करंट अफेयर्स आपके क्लियर हो जाएंगे। PDF के फॉर्म में ही आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे, मंथली, वीकली, MCQ PDF एंड पॉकेट PDF। डेली आपका टारगेट रहना चाहिए कि 30 से 35 मिनट में इन्हें दूं अभी से प्री के प्रिपरेशन के साथ साथ, जिससे जब तक मैं मीन्स के लिए अपेयर हूं करंट अफेयर्स मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सेक्शन बन जाना चाहिए। क्योंकि ये एक स्कोरिंग सेक्शन है, जो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनके दिमाग में चलता है कि यार मेंस के लिए ज़्यादा तैयारी रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश के लिए करते हैं, क्योंकि डिफिकल्ट रहता है तो ज़्यादा फोकस उस पर रहता है, तो जनरल अवेयरनेस को वो अवॉइड करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, जो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का भी बहुत अच्छा वेटेज रहता है, और उसके अंदर भी करंट अफेयर्स का वेटेज पिछले 3 साल से काफ़ी अच्छा रह रहा है। करंट अफेयर्स अगर आप अच्छे से कर सके तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और इन टर्न मेंस में आपके क्लियर करने की जो पॉसिबिलिटी है बहुत बढ़ जाएगी। तो इसे अवॉइड मत कीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्लिक कीजिएगा, 2020 प्लान सेलेक्ट कीजिएगा, प्रोमो कोड यूज़ कीजिएगा वर्चुअस हमारे चैनल का, और 315 रुपये पेमेंट करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए रिज्यूम करते हैं सेशन को। अब एक डिग्री बेस्ड सवाल है डायरेक्शन का, पॉज करके एक बार जल्दी से अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे इसे जल्दी से जल्दी किया जा सकता है। चलिए आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया है। अब क्या दे रखा है, ए मैन इज फेसिंग वेस्ट, एक आदमी है वो कहाँ देख रहा है सर, वेस्ट की तरफ देख रहा है, ठीक है सर, ए मैन इज फेसिंग वेस्ट। अब इसके बाद कुछ डिग्री वो घूमा है। अब यार जब भी आपके पास इस तरह का सवाल है ना, जिसमें लीनियर मोशन बिल्कुल ना हो, सारा रोटेशनल मोशन हो, मतलब वो चले ना 1 2 4 मीटर ऐसे चले ना, बस कुछ ना कुछ एंगल पे घूमता रहे, तो बेस्ट ये रहता है कि आप एक क्लॉकवाइज को डायरेक्शन सेट करो, मतलब क्लॉकवाइज को आप प्लस या माइनस की वैल्यू दो, और एंटी क्लॉकवाइज को आप दूसरी वैल्यू दे दो। जैसे क्लॉकवाइज को मैंने प्लस असाइन कर दिया और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस असाइन कर दिया, और अकॉर्डिंगली नोट करता रहा। जैसे 45 डिग्री है तो प्लस 45 डिग्री लिख दिया, फिर इसके बाद 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, मतलब क्लॉकवाइज ही 180 डिग्री घूम रहा है, देन 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज तो -270 लिख दिया। अब इसका मैंने टोटल ले लिया, इसका टोटल अगर आप लोगे तो कितना आ जाएगा, एक बार जल्दी से बताओ। इसका टोटल आपके पास कितना आ जाएगा, बहुत आराम से निकाल सकते हो, -45 डिग्री आ जाना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। -45 डिग्री आ जाएगा क्या, -45 डिग्री आ जाएगा, तो ठीक है सर, -45 डिग्री आपके पास फाइनल वैल्यू आ रही है। अब माइनस का मतलब क्या था सर, माइनस का मतलब था एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वेस्ट की तरफ देख रहा है, वेस्ट की तरफ देख रहा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है, अब मैंने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों आपको बता रखी है। क्लॉकवाइज जब भी बोले तो आप कहाँ मुड़ जाओगे, क्लॉकवाइज जब भी बोले तो आप राइट में मुड़ जाओगे, और जब भी आपको एंटी क्लॉकवाइज बोला जाए तब आप कहाँ मुड़ जाओगे, लेफ्ट में मुड़ जाओगे। तो लेफ्ट में मुझे 45 डिग्री मुड़ना है, ठीक है सर। लेफ्ट में मैं 45 डिग्री मुड़ा, तो अब मेरी डायरेक्शन क्या आ चुकी है, अब मेरी डायरेक्शन आ चुकी है सर साउथ वेस्ट।
अब मेरी डायरेक्शन क्या आ चुकी है, साउथ वेस्ट, तो ऑप्शन ही आपका आंसर है। तो इतना बार बार देखने की ज़रूरत नहीं, एक आप सिस्टम असाइन कर लीजिए। जैसे मैं क्लॉकवाइज को हमेशा प्लस, एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लेता हूँ, जो भी वैल्यूज़ हैं उनको सीधा एडिशन सब्ट्रैक्शन करके फाइनल एक वैल्यू निकाल ली। अब साइन पे खास ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस साइन आया तो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज का मीनिंग लेफ्ट है, तो लेफ्ट में 45 डिग्री में मुड़ गया और मेरे पास आंसर आ गया फाइनल साउथ वेस्ट। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। चलिए, एक ब्लड रिलेशन का सवाल है, ब्लड रिलेशन का स्टेटमेंट भी इस क्वेश्चन है। लेट्स सी, देखें, इसका भी मैंने आपको एक तरीका बताया, बहुत ही सिंपल तरीका। देखिए, जब भी आपके पास इस तरह के सवाल बोला जाए जिसमें जैसे कि कहा गया है, सुरेश पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन द फोटोग्राफ सेड, सुरेश कह रहा है कोई स्टेटमेंट और किसी फोटोग्राफ, किसी लड़की है, लड़की फोटोग्राफ में है, सॉरी कोई लड़की फोटोग्राफ में है, उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए कह रहा है शी इज़ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ सिस्टर ऑफ माई मदर, इस तरह का रहे, तो आप हमेशा जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके आखिरी से स्टार्ट करो, माई ब्रदर से स्टार्ट करो। माई ब्रदर मतलब को बोल कौन रहा है सर, सुरेश बोल रहा है, तो सुरेश का ब्रदर। ठीक है सर, सुरेश का कोई ब्रदर हो गया। अब पीछे जाना स्टार्ट करो, सिस्टर, अब इस ब्रदर की कौन आ जाएगी, सिस्टर आ जाएगी। ठीक है, फादर, फादर इस सिस्टर की, इस सिस्टर की फादर मतलब इस सिस्टर की फादर मतलब सुरेश का भी फादर। ठीक है, डॉटर, अब इसकी डॉटर कौन आ जाएगी सर, यही आ जाएगी इसकी डॉटर फिर से। अब पूछा गया, अब ये कौन है, ये वो लड़की थी, ये कौन थी सर, वो लड़की। जहां पर खत्म हो फिर आगे डॉटर के आगे देखोगे तो शी आ जाएगा। अब शी कौन थी, किसके बारे में बात कर रहा था, वो गर्ल इन द फोटो, तो गर्ल इन द फोटो यहां पर लिख दी। बहुत ही सिंपल है, पीछे से स्टार्ट करते हुए एकदम आगे तक जाओ। अब सर पूछा गया इस गर्ल का रिलेशन सुरेश से क्या है, तो ये गर्ल सर उसकी सिस्टर हो गई, ये गर्ल क्या हो गई, उसकी सिस्टर। यहीं पर सवाल खत्म, बस इतना ही रहता है, इतना ही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सिलॉक्स के सवाल देख लेते हैं, फटाफट पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए, 30 सेकंड्स के अंदर आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी, पहला सवाल देखेंगे, फ्यू ऑरेंजेस आर एप्पल, कुछ ऑरेंजेस ऐसे हैं जो क्या हैं, एप्पल्स हैं। ऑल लेमन्स आर एप्पल्स, सारे के सारे लेमन्स क्या हैं, एप्पल्स है। नो एप्पल इज गुआवा, कोई भी एप्पल क्या है, गुआवा नहीं। पहला सवाल है, ओनली अ फ्यू ऑरेंजेस बीइंग लेमन्स इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ही ऑरेंज के लेमन होने की पॉसिबिलिटी है। अब ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है, एक तो दो मतलब होते हैं एक साथ, दो चीजें एक साथ अप्लाई होती है, एक तो सम और सम नॉट, दोनों का रिलेशन। तो सर सबसे पहले तो ये देखो कि पहले से डेफिनेट रिलेशन तो नहीं है, नहीं सर, ऑरेंज का लेमन से ऐसा ना ही सम का कोई डेफिनेट रिलेशन है ना ही सम नॉट का, तो बहुत अच्छा। अब सर ये रिलेशन अगर ऑरेंज का लेमन से बिठाएं तो कोई नेगेटिव स्टेटमेंट खराब होगा, नहीं सर, किसी नेगेटिव स्टेटमेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। एक ही नेगेटिव स्टेटमेंट है हमारे पास बेसिकली कि एप्पल और गुआवा आपस में टच नहीं होनी चाहिए, तो ऑरेंज और लेमन का एप्पल और गुआवा पे कोई असर नहीं पड़ रहा, तो बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी आपकी क्या आ जाएगी, करेक्ट आ जाएगी। ओनली गुआवाज बीइंग लेमन इज अ पॉसिबिलिटी, इसका मतलब क्या हुआ, ऑल लेमन आर गुआवा। सबसे पहले तो ये बनता सर ऑल लेमन आर गुआवा, सारे के सारे लेमन क्या गुआवा हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि सर सारे लेमन गुआवा हुए तो एप्पल भी गुआवा में जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये तो यहीं पर गलत हो गया सर, ये तो यहीं पर गलत हो गया। दूसरा 0% ऑरेंज इज लेमन, 0% का मतलब क्या होता है, नो ऑरेंज इज अ लेमन, कोई भी ऑरेंज लेमन नहीं है। तो सर ऐसा कोई डायरेक्ट हमें डेफिनेट रिलेशन नहीं पता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलोज। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, 10 सेकंड में आंसर दे दोगे, बहुत इजी है। लेट्स सी, ऑल पेन्स आर पेंसिल, सारे के सारे पेन्स क्या हैं, पेंसिल्स हैं। ठीक है सर, नो पेंसिल इज इरेजर, कोई भी पेंसिल क्या है, इरेजर नहीं है। नो इरेजर इज अ पेन, पहला कंक्लूजन है, कोई भी इरेजर पेन नहीं है, बिल्कुल सही बात है सर। अगर पेंसिल इरेजर नहीं है और पेन तो खुद पेंसिल का हिस्सा है, तो पेन और इरेजर भी नो का रिलेशन हो जाएगा। नो पेन इज एन इरेजर, कोई भी पेन इरेजर नहीं है। ठीक है सर, वही सेम बात है, बिल्कुल करेक्ट है, बोथ फॉलोज आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए। चलिए लेट्स सी, देख लें एक बार फटाफट से। ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स आर डॉक्टर्स, दैट मीन्स सम डॉक्टर्स आर, सम स्टूडेंट्स आर नॉट डॉक्टर्स, सम स्टूडेंट्स डॉक्टर्स, सम स्टूडेंट्स आर नॉट डॉक्टर्स, ये मतलब होता है ओनली फ्यू का। 0% स्टूडेंट्स आर लॉयर का मतलब क्या हुआ सर, नो स्टूडेंट्स आर लॉयर, कोई भी स्टूडेंट क्या है, लॉयर नहीं है। ठीक है सर, ऑल लॉयर्स आर स्टूडेंट, सारे के सारे लॉयर क्या स्टूडेंट है सर, सीधी बात गलत हो रही है, कैसा सवाल है। सम स्टूडेंट्स, सम डॉक्टर्स आर नॉट लॉयर्स, कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो लॉयर्स नहीं है, तो इसको कैसे चेक करें सर, अगर मैं सारे के सारे डॉक्टर लॉयर में ले जाऊं तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या, बिल्कुल 100% होगी सर। सारे डॉक्टर अगर लॉयर में चले गए
तो ये स्टूडेंट का पोर्शन भी तो चला जाएगा। अब स्टूडेंट का पोर्शन तो सर लॉयर में नहीं जा सकता, तो बिल्कुल सही बात है सर, डॉक्टर का कुछ पोर्शन हमेशा ऐसा रहेगा जो लॉयर में नहीं रहेगा। तो सम डॉक्टर्स आर नॉट लॉयर, डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ओनली सेकेंड फॉलोज। चलिए पॉज करके जल्दी से अटेम्प्ट कर लीजिए। लेट्स सी, 0% वाटर इज सैंड, दैट मीन्स नो वाटर इज सैंड। 0% फायर इज वाटर, 0% फायर इज वाटर मतलब नो वाटर इज फायर। ठीक है सर, लिख लिया। नो सैंड इज फायर, कोई भी सैंड फायर नहीं है, तो ऐसा कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है सर। ऑल फायर इज सैंड, सारे के सारे फायर सैंड है, ये भी सर बिल्कुल क्या है, गलत है। अब सर सवाल आता है कि इसमें क्या सर आइदर और लग सकता है? नहीं लग सकता, क्योंकि सर ऑल प्लस नो में कभी भी आइदर और नहीं लगता है। आप सभी को पता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स क्या होते हैं आइदर और के, सम प्लस सम नॉट, सम प्लस नो, ऑल प्लस सम नॉट। ये 3 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स रहते हैं आइदर और के लिए। इस पे कभी भी आपका आइदर और नहीं लगेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर नन फॉलोज। नन फॉलोज आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल और है, जल्दी से पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिए। चलिए लेट्स सी, देखें एक बार फटाफट से। ओनली लायंस आर टाइगर्स का मतलब क्या हो जाएगा? ऑल टाइगर्स आर लायंस। नो लायन इज ए डॉग, कोई भी लायन क्या है? डॉग नहीं है। ऑल डॉग्स आर कैट, सारे के सारे डॉग्स क्या हैं? कैट्स हैं। चलिए फिर अब इसमें ओनली में नेगेटिव रिलेशन अब चेक करने का समय आ चुका है। तो नो टाइगर इज कैट स्लैश डॉग, क्या टाइगर का कोई भी पोर्शन कैट और डॉग में नहीं जाएगा। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ऑल लायंस आर कैट इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे लायन कैट्स हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते सर। अगर सारे के सारे लायन कैट हुए तो ये टाइगर वाला पोर्शन भी कैट से टच हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो पहला कंक्लूजन गलत। सम कैट्स आर टाइगर्स, कुछ कैट्स क्या हैं? टाइगर्स हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं है सर, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा नन फॉलोज, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का सेशन। अब जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जिस तरह से आप YouTube के सेशंस फॉलो कर रहे हैं, उसी तरह से अनअकैडमी पे भी मेरे डेली 3 सेशंस रहते हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। एक फ्री सेशन रहता है दोपहर 12:30 बजे, देन 2 प्लस के कोर्सेज मेरे चल रहे हैं, एक तो मेंस का कोर्स और एक RRB प्री के लिए प्रैक्टिस कोर्स। 8 बजे मेंस का कोर्स रहता है, रात को 10 बजे RRB प्री के लिए प्रैक्टिस कोर्स रहता है, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, प्लस का जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। रीजनेबल रेट पे आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। डिफरेंट ड्यूरेशंस के लिए है, जैसे कि 6 महीने, 12 महीने, 3 महीने, तो जो भी आपके लिए सुटेबल रहता है उसको आप परचेज कीजिए। परचेज करते टाइम अगर आप डिस्काउंट लेना चाहते हैं कि सर पेमेंट थोड़ा कम हो, तो उसके लिए आप मेरा रेफरल कोड DHRUVASIR यूज़ कर सकते हैं और सीधा 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब यहाँ पर मेरा रेफरल कोड यूज़ करने से, प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने से, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेरा ही कोर्सेज आपको अवेलेबल होंगे। इसके अलावा जितने भी एजुकेटर्स हैं हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, सभी को आप एक्सेस कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट्स आपके लिए एक्सेसिबल रहेंगे। तो एक प्लस के सब्सक्रिप्शन से जिस भी ड्यूरेशन के लिए आप लेते हैं, जैसे 1 साल के लिए मैंने परचेज किया, 1 साल के लिए मैं परचेज कर रहा हूं, तो 1 साल के लिए सारे कोर्सेज मेरे के लिए अवेलेबल रहेंगे, चाहे पुराने कोर्सेज हो, करंट हो, चाहे पुराने कोर्सेज हो, चाहे करंट कोर्सेज हो, सब मेरे लिए अवेलेबल रहेंगे। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज रहते हैं, टॉप एजुकेटर्स हैं जिनसे भी आप यूट्यूब पे फ्री में पढ़ रहे हैं, वो सिस्टमैटिक तरीके से कोर्सेज यहाँ अनअकैडमी प्लस पे करा रहे हैं, तो बहुत फ़ायदा होगा। साथ ही साथ वीकली क्विजेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत सारे फीचर्स हैं यार। एक बार ये प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो और कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बारे में सोचिएगा। अगर इसके बारे में और कोई आपके डाउट रहे तो आप, मेरा ऑफिशियल नंबर है 9828097824, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट रहेगी कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं प्लस के बारे में और अच्छे से डिटेल में आपको बता दूंगा। अब जाने से पहले सेम रिक्वेस्ट, अगर सेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर लीव कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या अच्छा लगा सेशन में, और साथ ही साथ अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और वो नोटिफिकेशन बेल भी यार ज़रूर प्रेस कर दो, जिससे कि जब भी कोई नया सेशन हम आपके लिए लेकर आए तो डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नाउ डेट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट इवनिंग।